हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कहाँ खर्च होती है? कन्फ्यूजन और डाउट में, है ना। हम सबसे ज़्यादा अपना जो वक्त, अपनी जो कीमती एनर्जी है वो डाउट और कन्फ्यूजन में ख़राब करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। इतनी फाइट चलती है हमारे दिमाग में कि हम क्लैरिटी से उतने ही दूर होते जाते हैं, है ना। आज मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपके लाइफ में आप किसी भी पड़ाव पे हो, ठीक है, आपको कोई भी एस्पेक्ट में आपको कंफ्यूजन या डाउट है ना, आप उससे किस तरीके से क्लैरिटी की तरफ जा सकते हो। ये 5 स्टेप्स आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं सबसे पहले कि ये स्टेप्स क्या हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि जब भी हम कंफ्यूजन में होते हैं ना या डाउट में होते हैं तो हम बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं, हम उसी पे और सोचते चले जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आपको कभी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है ना, कुछ भी हो सकता है, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, खुद को लेकर के, है ना। तो आपको सबसे पहले उसे एक जगह पर, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, ठीक है, वो आपको एक पेपर पे लिखना है। इससे क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप, सबसे पहला काम ये है कि आपके दिमाग से उस वेट को कम करना, उस वेट को कम करना जो आपको पीछे खींच रहा है, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा है ना, जो आपकी क्लैरिटी को ब्लर कर रहा है। तो सबसे पहले आप जो कुछ भी चीज़ें सोच रहे हो उसको आपको एक पेपर पे उतारना है, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है कि आपको क्या करना है। सेकेंड थिंग इज कि ब्रेक इनटू चॉइसेस। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको उसको चॉइसेस में ब्रेक करना है। अब आप उसको कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है। देखो, ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है, ये काम जो है ये डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप ज़्यादातर परेशान इसीलिए होते हो, है ना, आप कंफ्यूज भी इसीलिए होते हो। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें, आप क्या करोगे, जब आपको चॉइसेस, प्रॉब्लम है, कोई भी किसी चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना है, उसको चॉइसेस में तोड़ो। और चॉइसेस में तोड़ने के लिए आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कैसे चॉइसेस बनाओगे? जैसे कि मान लो, मुझे एक एग्जाम्पल ले लो, मेरे को करियर चूज़ करना है, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो मुझे अच्छा पैसा दे रहा है लेकिन वो मेरी, मुझसे मेंटल पीस उसमें मेरा सफ़र करेगा, ठीक है, ये मेरे को पता है। दूसरा है जो मुझे पैसे कम दे रहा है लेकिन ग्रोथ भी है और मेंटल पीस भी है, ठीक है। तो अगर जो तो आपका अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो पैसा है, कि आपको उस समय सबसे ज़्यादा पैसे की नीड है और आप ये भी अपनी मेंटल पीस भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, ठीक है, मतलब फोकस आपका पैसा है, तो आपके लिए सिंपल है, आप ऑप्शन ए लोगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में देखना है या फिर जो भी है, उस समय आपकी प्रायोरिटी जो है वो मेंटल पीस है और ग्रोथ है, ठीक है, भले ही पैसा कम हो चलेगा, तो आपके लिए ऑप्शन बी है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रायोरिटी लिखी कि मुझे किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए जब मैंने उसको चॉइसेस में ब्रेक किया तो मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक किया, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है सोल्यूशन की तरफ जाने में कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन, प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है, उसके लिए आपको चीज़ों को चॉइसेस में तोड़ना है। और वो किसके बेस पे करोगे? आप प्रायोरिटी के बेस पे करोगे, ठीक। तीसरी चीज़ है
रियलिटी चेक देना खुद को। रियलिटी चेक कैसे दोगे? जो कुछ भी देखो, जब हम बहुत कुछ जब डाउट और कंफ्यूजन में होते हैं ना हम, तो अक्सर हम हर चीज़ को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा है। तो जब आप उसको इस तरीके से देखोगे कि अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, अगर मैं किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हूँ, तो आपको खुद से पूछना है कि अगर मैं एक्स या वाई या जी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है? कौन सा फैक्ट है जो मेरे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या इस पर्टिकुलर थिंकिंग को सपोर्ट करता है? ये मेरी एक्चुअल इमेजिनेशन है? देखो, जब हम क्या होता है, अक्सर हम पास्ट में और फ्यूचर में घूम रहे होते हैं। हम जो कुछ भी आज इमेजिन करते हैं, हम फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सच होगा, ठीक है? और कई बार हम उसको एज अ रियलिटी मान लेते हैं, ठीक है? तो आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि आपको खुद से ये पूछना है कि ये मेरी, अगर ये पर्टिकुलर एक्स वाई जी, अगर मैंने इसमें चीज़ों को डिवाइड किया है, ठीक है, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे उसके पीछे का फैक्ट क्या है? क्योंकि क्लैरिटी आपको फैक्ट से आएगी, ना कि इमेजिनेशन से आएगी। आप सोचने को तो कुछ भी अच्छा सोच सकते हो, कुछ भी बुरा सोच सकते हो, है ना? किसी भी डिसीजन के पीछे अराउंड अगर हमको कुछ करना है, तो हम दोनों कैटेगरी में अच्छे से सोच सकते हैं। अगर हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी कहता है, तो हम बुरा भी सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं। बट यहीं पे ही आपकी ट्रिक है कि आपको ओवर थिंकिंग इसीलिए होती है और कंफ्यूज्ड भी आप इसीलिए रहते हो। आप फैक्ट के पीछे नहीं जाते हो। आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर थिंकिंग के पीछे का एविडेंस क्या है, इसके सपोर्ट में क्या है, खुद से ये पूछो, ठीक? इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। चौथी चीज़ क्या है? फोर्थ थिंग इज एक्शंस लेना। उसको देखो, जो क्लैरिटी है ना, वो एक ही बार में नहीं आ जाती, एक ही दिन में नहीं आ जाती, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, ठीक है? क्लैरिटी एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है? जब आप किसी भी टास्क को या जिस भी चीज़ के पीछे आपको डिसीजन लेना, आप उसे एज ए एक्सपेरिमेंट देखो, तो आपको उसके पीछे स्ट्रेस कम होगा, ठीक है? जब आप उसको छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ोगे ना, है ना, रिलेशनशिप है, पहले ही जैसे आप तोड़ने पे आ जाओ कि मैं तो अब चीज़ें को तोड़ दूंगा या ये नहीं चल रहा है, ऐसा है। उससे पहले आप छोटे छोटे या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके अराउंड आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है? तो पहले क्या करो, बात कर, एक कॉन्वर्सेशन को टेस्ट करो, ठीक है? आप इस तरीके से करके देखो। तो कहने का मतलब है, छोटे छोटे एक्शंस लो, उससे भी क्लैरिटी आती है, ना कि आप एकदम कोई बड़ा जंप ले लो, ठीक है? तो आपको बड़ा जंप नहीं लेना है, आपको छोटे छोटे एक्शंस को लेना है, ठीक है? आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं और उसे एज ए एक्सपेरिमेंट देखना है, ठीक है? इट्स अ पार्ट, क्लैरिटी इज अ, ये एक प्रोसेस है। फिफ्थ वन इज इमोशनल न्यूट्रलिटी। ये क्या चीज़ है? इमोशनल न्यूट्रलिटी इज बेसिकली, देखो, आपने कई बार लोगों को ऐसा सुना होगा ना, आपने बड़ों को बोलते हुए कि जब भी खुश हो रहे होते हैं या जब भी बहुत दुखी होते हैं, तो हमें कोई भी अर्जेंट डिसीजन को नहीं लेना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब जब भी कभी हम ऐसे डिसीजंस जो हमारे लिए ज़रूरी हैं लेते हैं, उस समय हमारे इमोशन को न्यूट्रल स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक क्लैरिटी के साथ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? जब भी आप ज़्यादा खुश रहोगे, आप ज़्यादा दुखी रहोगे, चांसेस हैं कि आपके जो डिसीजन हैं या जो भी आप, और जो आपका कन्फ्यूजन है या डाउट है, ये चीज़ें आपको बहुत घेर करके रखती हैं, ठीक है? लेकिन जब आप इमोशनली न्यूट्रल होते हो, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो, इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। तो जब भी कभी आपको अर्जेंट डिसीजन लेना हो, तो आपको
कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा समय रुकिए ताकि आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो। जब भी आप खुश हो रहे हो या दुखी हो उस समय आप डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा रुक करके चाहे तो एक अच्छी नींद ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद आप लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमोशनल न्यूट्रलिटी। ये 5 स्टेप्स थे। अगर आप कभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हो और डाउट में हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आई होप आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो देखो दोस्त, क्लैरिटी, देखो डाउट और कन्फ्यूजन हम सबके लाइफ में रहती है ना। ये एक हमारे जीवन का एक बहुत ही नेचुरल स्टेट है, ठीक है। लेकिन क्लैरिटी लाना, क्लैरिटी से ऑपरेट करना, ये एक चॉइस है। अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो हमें क्लैरिटी से चीज़ों को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। और आप क्लैरिटी से, जितनी क्लैरिटी से आप अप्रोच करोगे अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा आसान बनेगी। अब वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उसमें आपकी थोड़ी बहुत मदद की होगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अपनी जो भी आपको आपके लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूजन है या जो भी चीज़ है, अगर आपने उसे कैसे ओवरकम किया, ये मेरे साथ शेयर करना, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।